हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हो चुका है 26 जून 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। आज के वर्तमान समय में बिहार सरकार जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज को ऑनलाइन कर दी है ताकि लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अगर आप भी जमीन का नक्शा पाना चाहते हैं तो इसे आप ऑनलाइन के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में जमीन का नक्शा मुफ्त पाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नई वेबसाइट जारी की है। इस वेबसाइट से आप किसी भी इलाके के जमीन का नक्शा प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ इससे जुड़ी जानकारियां भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट irc.bihar.nic.in के अलावा एक और वेबसाइट है जो है dlrs.bihar.gov.in लॉन्च की गई है। इन वेबसाइटों के जरिए आप अपने इलाकों का जमीन का नक्शा प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। मानसून की सक्रियता के बीच उत्तर बिहार में 29 जून तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की संभावना को लेकर जिलाधिकारियों को भी सचेत किया गया है। कल की बात करें तो कल भी पूरे बिहार में गरज के साथ भारी बारिश हुई है। इससे लोगों को काफी परेशानी हुई। विभाग ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार 26-27 जून को उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और किशनगंज जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 27 से 29 जून के बीच मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सहरसा और सीवान के कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस दौरान मानसून पूरी तरीके से सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान अवधि में 12 किलोमीटर की रफ्तार से पूर्वा हवा चल सकती है। पेट्रोल की कीमतों में एक दिन का ब्रेक लगने के बाद फिर से 16 पैसे की इजाफा हो गया है। वही डीजल की कीमत 14 पैसे बढ़ने के बाद 80 रुपए के पार चली गई है। दिल्ली में डीजल की कीमत अभी भी पेट्रोल से ज्यादा बनी हुई है। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत अब 80 रुपया 2 पैसे है। वहीं 1 लीटर पेट्रोल के दाम 79 रुपया 92 पैसा बना हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों कीमतों की समीक्षा के बाद प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के रेट तय करती है। आपको यह भी जानकारी दे दूं कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की दरों में संशोधित करके जारी करती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी, डीलर का कमीशन, अन्य चीजों को जोड़ने के बाद तेल का दाम दुगना तक बढ़ जाता है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल से सदियों से बेटी और रोटी का रिश्ता रहा है। नेपाल की लाखों बेटियों का भारत में ससुराल है और भारत की लाखों बेटियों का नेपाल में ससुराल है। लेकिन सीमा विवाद के बीच या यूं कहें नेपाल की सरकार में चीनी दबाव के बाद लगातार दोनों देशों के रिश्ते में खटास आ रही है। नेपाल की ओली सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन बिल पास किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है, जिसका नेपाल में भी पुरजोर विरोध हो रहा है। नेपाल के इस नए नागरिकता संशोधन बिल के अनुसार किसी भी भारतीय युवती का अगर नेपाल में शादी होती है तो उसे 7 साल के बाद ही वहां की नागरिकता मिलेगी। इस बीच उनको नागरिकता नहीं मिलेगी और उनको वोट का भी अधिकार नहीं होगा। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने तारिक अनवर को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तारिक अनवर के नाम पर मोहर लगा दी है। सोनिया गांधी की मंजूरी के बाद पार्टी ने बिहार विधान परिषद के लिए 6 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए तारिक अनवर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। गंडक बराज के 3 गेट 29, 31 और 34 टेढ़े हो गए हैं। जी हां, कुछ महीने पहले अभियंताओं की टीम ने इन्हें बदलने की अनुशंसा की थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण बदले नहीं जा सके। ये गेट नेपाली क्षेत्र में आते हैं, लेकिन देखरेख की जवाबदेही भारत सरकार की होती है। यदि बरसात में तीनों गेट जाम हुए तो फिर बाढ़ से बिहार में तबाही मच सकती है। भारत और नेपाल के तकरीबन 4 दर्जन गाँव की 1 लाख की आबादी प्रभावित होगी। गंडक बराज में कुल 36 गेट है। 3 गेट डैमेज हो चुके हैं। भारत नेपाल को गंडक नदी की बाढ़ से बचाने के लिए वाल्मीकि नगर में निर्मित गंडक बराज में कुल 36 गेट हैं। एक गेट को बदलने में कम से कम 1 से 1.5 महीना टाइम लग जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तरी बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लेने खुद
फ्लड फिल्म में उतर गए हैं। जी हां, मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार ने कमला नदी के तटबंधों पर किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। मधुबनी के जयनगर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार यहां करीब 25 मिनट रुके। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन मंत्री संजय झा समेत तमाम आला अधिकारियों के साथ कमला तटबंध के अलग अलग हिस्सों में जाकर बहुत ही बारीकी से सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। कमला तटबंध का मुआयना करने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप यादव और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कल पटना की सड़क पर साइकिल से निकले। राजद के इस साइकिल रैली में काफी संख्या में लोग शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी की आवाज से राजद कार्यकर्ताओं के साथ डाक बंगला चौराहा तक साइकिल रैली निकाली। लॉकडाउन में बिहार सहित कई राज्यों में बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे लोगों को जीविका चलाने में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार भी राज्यवासियों के लिए अब उचित व्यवस्था करने में जुटी हुई है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखे ना रहे। आपको बता दें कि बिहार में कई सारी कंपनियां अब फैक्ट्री बैठाने वाली है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। आपको यह भी बता दूं कि बिहार में इन कंपनियों के लग जाने से जल्द ही सभी बेरोजगारों की समस्या दूर हो जाएगी और रोजगार उपलब्ध हो सकेगी। भागलपुर के बिहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत में कोसी नदी का कटाव आज भी जारी रहा। जी हां, कटाव के कारण पूरे गांव के लोग सहम गए हैं। कटाव के कारण लोगों के गांव छोड़े जाने के बाद आज का गांव का नजारा भयावह था। जहां कल तक घर आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजती थी, आज वहां वीरानगी और तबाही एवं बर्बादी का नजारा बना हुआ है। कल कुछ कटाव पीड़ित मुहाने पर आ गए, घरों को तोड़कर उससे ईंट और किवाड़े एवं खिड़कियां सुरक्षित निकालने में जुटे हुए नजर आए। गांव के कुछ लोग कटाव पीड़ितों को सरकारी राहत के नाम पर आज तक भी सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया है। बिहार में चुनाव आने वाला है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या कुछ लोग का वोटर आईडी कार्ड खो गया है। तो ऐसे लोग अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको डिस्प्ले में यानी कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर आपको जाना होगा। इसके बाद सर्च इनरोल के लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा और इस फॉर्म में सभी जानकारियां जैसे नाम, उम्र, जन्म तिथि आदि भरें और फिर सबमिट कर दें। इस आधिकारिक वेबसाइट की सहायता से आप अपना खोया हुआ वोटर आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड के कई सारे आधिकारिक उद्देश्य जैसे कि लोन, क्रेडिट कार्ड, संपत्ति खरीदने आदि के लिए वैलिड फोटो और आईडी प्रूफ के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इससे आप विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार जारी वृद्धि से अब महंगाई ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर उद्योग, कारोबार और परिवहन व्यवस्था पर दिख रहा है। लगातार कीमत बढ़ने के चलते माल ढुलाई और यात्री किराए में 20% की वृद्धि हुई है। माल ढुलाई का दर बढ़ने का असर बालू, गिट्टी, सरिया, कपड़ा, अनाज और तेल समेत उपभोक्ता और खाद्य सामग्री पर भी पड़ा है। इससे उपभोक्ताओं को चपत लग रही है। इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक जोड़ तोड़ तेज हो गई है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सबसे बड़े घटक दल जेडीयू ने राज्य में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ भाजपा ने भी वर्चुअल रैलियों के जरिए जमीन मजबूत करने का अभियान छेड़ दिया है। एनडीए का तीसरा प्रमुख सहयोगी दल लोजपा है। लोजपा भी अपनी सीट बढ़ाने को लेकर बीजेपी और जेडीयू पर दबाव डाल सकती है। बिहार में लाखों युवा एसटीटी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें अच्छी खबर मिलने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार बोर्ड ने पटना हाईकोर्ट में बताया कि एसटीटी की परीक्षा अगस्त-सितंबर महीने में करा ली जाएगी। आपको यह भी बता दूं कि इस माह के आरंभ में ही शिक्षा मंत्री कृष्ण प्रसाद वर्मा ने भी विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द एसटीटी की पूर्ण परीक्षा लेने का निर्देश दिया था, जिसके बाद विभाग तैयारी में जुट गई थी। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। बिहार में राज्य हाई स्कूल और +2 में शिक्षकों के 37,440 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 28 जनवरी 2020 को एसटीटी 2019 का आयोजन किया गया था। रोहतास के जनपद के एक गांव में भुखमरी की कगार पर पहुंचे 4 बच्चों की दास्तां सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा।
जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक इन बच्चों को जन्म देने वाली मां तकरीबन 3 साल पहले गरीबी के कारण इन्हें घर छोड़कर चली गई। पिता इन्हें किसी प्रकार से पाल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पिता भी इस दुनिया से चले गए। इसके बाद ये बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद कुछ समाज सेवी संस्थानों और सरकारी अधिकारियों ने इन बच्चों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। यह मामला रोहतास जिला के तिलोथू प्रखंड के कोडर गांव का है। इन 4 बच्चों को देखकर आपका कलेजा पसीज जाएगा। मात्र 9 साल से लेकर 4 साल तक के 4 भाई बहन को 3 साल पहले गरीबी के कारण मां छोड़कर चली गई और लॉकडाउन में इनके पिता भी नहीं रहे। अब ये बच्चा अनाथ होकर 2 वक्त की रोटी को मोहताज हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों किसानों के फायदे के लिए कई तरह के कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपए उनके अकाउंट में दिए जाते हैं। 2,000 रुपए हर चौथे महीने करके इस अमाउंट को 3 किस्तों में दिए जाते हैं। सूची में अपना नाम ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको pmkisan.gov.in पर जाना होगा। अगर आपने भी किसान योजना का फायदा लेने के लिए इसमें आवेदन किया है और लाभार्थी की सूची में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो सरकार आपके लिए फैसिलिटी भी लेकर आई है। हाल ही में सरकार ने अभी यह सुविधा ऑनलाइन मुहैया करा दी है, जहां पर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2021 में जिन छात्रों के प्रवेश पत्र में गलती रहेगी वे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। जी हां, इस कारण बोर्ड परीक्षार्थी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को अच्छे से जांच लें और उसमें अगर कोई भी गलती होती है तो सुधार कर लें। बिहार बोर्ड ने इसकी जानकारी सभी स्कूलों के माध्यम से छात्रों को दी है। इसके साथ ही बोर्ड ने सभी छात्रों को खुद ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड करके गलती सुधार का विकल्प दिया है। इसके लिए बोर्ड द्वारा छात्रों के मोबाइल पर मैसेज भेजा जा रहा है। मैसेज के माध्यम से विद्यार्थी अपनी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। मानसून के दौरान बाढ़ को लेकर बिहार के जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है, जिसके बारे में एनडीआरएफ के कमांडेंट विजय सिन्हा ने कहा कि 9वीं वाहिनी एनडीआरएफ बिहेटा पटना की 13 टीमों को बिहार के विभिन्न जिलों में मानसून के दौरान बाढ़ को लेकर तैनात किया गया है। कमांडेंट विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की मांग पर और बल मुख्यालय एनडीआरएफ की नई दिल्ली की सहमति से 9वीं वाहिनी एनडीआरएफ की कुल 13 टीमों को कटिहार, अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में तैनात किया जा रहा है। भारतीय रेलवे सभी नियमित ट्रेनों के लिए 14 अप्रैल तक बुक की गई सभी टिकटों को पूरी बुकिंग राशि वापस कर देगा। रेलवे ने संकेत दिया है कि अगस्त से पहले तक नियमित यात्री ट्रेन सेवा को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। वर्तमान समय में केवल 230 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जा रहा है। हालांकि रेल मंत्रालय ने बार बार कहा है कि किसी भी मांग को पूरा करने के लिए और अधिक ट्रेनों के संचालन की संभावना है। महागठबंधन में चल रहे घमासान के बीच नाराज चल रहे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कांग्रेस ने साथ रखने की कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को गठबंधन की एक अहम बैठक हुई है। मीटिंग में सप्ताह के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर सहमति बनी हुई है। साथ ही जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि अगर एक सप्ताह में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी तो गठबंधन से विदाई ले लेंगे। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि बिहार में आजकल खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने की होड़ मची हुई है। सस्ती लोकप्रियता के लिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी लोकतंत्र के लिए बेहद अफसोसजनक है। विधायक और विधान पार्षद साथ छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री ही। खुद का घर संभल नहीं रहा है, लेकिन सपना बिहार का मुख्यमंत्री बनने को दिख रहा है। संजय सिंह ने कहा है कि जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिन्होंने कभी जनता का कोई काम नहीं किया है, जो अनुकंपा पर विधायक तो बन गए लेकिन कभी अपने विधानसभा क्षेत्र का मुंह नहीं देखा है, आज जब चुनाव की आहट लगी तो हार से बचने के लिए विधानसभा क्षेत्र की याद आ रही है। बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के बाद उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन के घटक दल रालोसपा में भी आज टूट हो गई है। रालोसपा के प्रदेश महासचिव स्वीटी प्रिया के साथ ही पार्टी के कई नेताओं ने जदयू के प्रदेश कार्यालय में जाकर आयोजित मिलन समारोह में जदयू में शामिल होने की घोषणा कर दी है। इन नेताओं को राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने जदयू की सदस्यता ग्रहण कराई है। इसके साथ ही राजद के भी कई नेता जदयू में शामिल हो गए हैं। बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दल बदल अभी तक जारी है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा आपने को आज का न्यूज? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।